अब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, जो कुछ आप लोगों ने किया वो भी तो लिखा गया। ना 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 लिखे, मैं फर्क बता दूं आपको। 2.5 साल थे ना इनके पास, उस्मान बुज़ार की लाइनें निकलवा देते यार। नैब चढ़ता उसके पीछे, किधर है नैब यार? नैब रह गया सिर्फ इमरान खान के लिए या उस खानदान के लिए? वो तो बरी हो गया ना। वो अब कोर्ट में जाके बरी हुए ना, जो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके नहीं बरी हुआ कोई। देखे ना, तो कहा गया करप्शन, कहा की बातें, फिर ये खुदारा डोंट मेक अ फन ऑफ दिस नेशन। आज भी मुझे खुद बताएं आगा साहब, एवन फील्ड की मनी ट्रेल है? नहीं है। फिर देखे ना, अब क्या रह गया? यदि आप बैठकर बेवकूफ बुलाते रहे। ये भी तो है ना, 66 करोड़ रुपया सलमान शहबाज साहब की आईपीपी को दिया गया बगैर बिजली बनाए। ये भी तो है, मौजूद है। और ये होता रहा। तो यही मैंने आपसे पूछा ना, रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर साहब, ये आपके साथी भी तो थे ना। उन्होंने भी तो पैसे कमाए, उस वक्त भी तो कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे जा ही रहे थे ना सर। मैं फिर बताता चलूं, जहां तक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात है ना, चले आप मुझे ये बता दें, फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपने क्यों नहीं कराया? ओहो भाई, मैं अब आपके सामने रखने लगा। ये तो बताया था मैंने, 2013 चीफ जस्टिस उम्रता दयाल 480 रुपए का मैं ऑडिट कराने का कहा। मैंने अब दोबारा लिखा है उनको, पता है आपको, ऑडिट किए बगैर ही पैसे हो गए। ऑडिट अदालतों ने कराना था कि हुकूमत ने कराना? ओहो, हुकूमत ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर थे, कोर्ट के ऑर्डर थे। इन्होंने क्यों कराना? भाई मुझे ये बताएं, एक चीज ज़हन में रख लें, पाकिस्तान का निज़ाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बड़ी बड़ी शुगर, टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल जरा कम हो गया, पेट्रोलियम, ये ज़हन में रख लें आप। आपको गंदम, वीट, ऑयल, ये डालडा ऑयल वगैरह सारे, यानी ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट टॉपल करते हैं। क्या करते हैं? सही, टॉपल करते हैं। और इनके मालकान में कौन कौन से हैं? रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड पॉलिटिशियन। बता दो दें आप सबके सामने, और आप इनको हाथ नहीं, यानी होता क्या है? लेकिन यही सब लोग आपके साथ भी थे ना सर। भाई मैं फिर वो बता रहा हूँ कि हमने कम से कम ये इश्यूज के ऊपर जितना काम कर दिया है, मुझे पाकिस्तान के 85 से आज तक बता दे कि इतना काम कभी किया। मैं आपके सामने सारे रख रहा हूँ। वो मुआहदों का काम किया उन्होंने। अच्छा सर, हुकूमत इस सारे मसले में से निकल पाएगी? नहीं, ये नहीं नजर आ रही है आपको? नहीं, उसकी वजह विल नहीं है ना। विल कैसे नहीं है? मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं हमारी पूरी विल है, हम पूरी कोशिश करेंगे। मुसद्दिक मलिक, अच्छा वो वजीर है जो, अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कौन। नहीं, उन्होंने कल प्रोग्राम में कहा, एक निजी टीवी चैनल पे, वो तो इस तरह के हम दावे करते रहते हैं। वो कहते हैं हम सीरियस हैं। वो भाई, वो जो बंदे, मैं नहीं कहना चाहता को गेट नंबर 4 पे बैठा है या 6 पे है या 8 पे है या जीटी रोड पे फिरता है, मैं उनकी बातें नहीं करना चाहता। इन लोगों ने, मैं किसी वक्त ये भी खुलना है, चले मैं आज बता देता हूँ आपके सामने। आपको पता है एलपीजी इंपोर्ट क्यों हो रही है? कौन है पीछे? कौन पैसे बना रहा है? बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे। बस फिर आप, मैं इशारा ही बता दिया आपको, इसलिए मेरे सामने वजीर चीजों के नाम इसलिए ना लीजिएगा, मुझे बहुत कुछ पता है। आपने लोकल एलपीजी देखी है जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है, 2020 से बंद पड़ी है, और आप चलाना चाहते तो चला दे, लेकिन क्या है, इंपोर्ट में सीधी सीधी पैदा है ना भाई। अच्छा चले, लेकिन ये आगे चलते हाल तो सारा बैंड पे पहुंच गई ना, ये तो सीधी सी बात है, कंज्यूमर पैसे नहीं दे सकता। तो अब क्या करना है? ये यूनिट कोई नहीं खरीद सकता। अब अगर रोकना है ना, आगे लेके जाना है ना, तो ये छोड़ें, ये जो लड़ाई है, इमरान खान को जेल में रखा है, उसके अलावा खुदारा कौम का सोच लें, छोड़ दें ये सारा कुछ, निकालें बाहर इमरान को, आए बैठे और आकर कहें कि नहीं भाई मिन्नत तरला भाई, माफी होगी, गलती हो गई, तलाफी है, आ जाए, जो आप ऑडिट कराना चाहते हैं ऑडिट कराएं। मतलब अगर इमरान खान साहब आज वापस आ जाए, उनको मैसेज मिल जाए और वो हुकूमत में आगे बैठ जाए, तो ये आईपीपी वाला मसला खत्म हो जाए। मैं ये खत्म वाली बात तो मैं नहीं कहता, नहीं आप दावा करके जाए। ना, खत्म वाली बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि इनमें से बहुत से मामले सेटल डाउन हो जाएंगे। आपका सर्कुलर डेट, बिजली का, मैं लाइन ऑफ एक्शन आपके सामने रख रहा हूँ, मैं भी रखी नहीं आपके सामने। और खान साहब ने आपका लाइन ऑफ एक्शन ना माना? नहीं, इस पे मैं, इमरान खान साहब इज डिटरमिन्ड। वो गैस का सर्कुलर डेट खत्म करना चाहते थे, बिजली का सर्कुलर डेट, ये जो पायरेटी थी ना, ये डॉलर, उसमें $170 छोड़ के गए थे। क्या किया? हुकूमत करा गए, क्या काम कर लिया इन्होंने? महंगाई खत्म कर दी इन्होंने। इन्होंने तो तबाही और बर्बादी कर दिया। अब इस तबाही और बर्बादी, यार देखें, जिस दिन हमने ये तय कर लिया, तबाही और बर्बादी की बुनियाद भी यही कहते हैं कि जो आपने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी और लोगों को रिलीफ दिया था। IMF का, चले आप आगा साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं,
मुझे बता देना। आपने रिलीफ दिया था आवाम को कौमी खजाने में से, जो कि जिस पर IMF जो है बिल्कुल मुत्तफिक नहीं था, उसकी वजह से आपने ये खिलाफ वर्जी की वजह से इकोनॉमी ना एक बात बता दूं, IMF के साथ अगर खिलाफ वर्जी की है तो IMF बताए ना, IMF ने बताया कहीं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, खुदारा छोड़ दें। IMF ने तो कहा ना कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं। देखे ना उसकी वजह क्या है, देयर वाज नथिंग। अच्छा उसकी वजह समझ लीजिएगा, कभी आपने ये सोचा है, देखिए IMF का देखिए लोन का एक अपना स्टाइल है। IMF जब आपको लोन देता है ना, वो कहता है कि लीकेजेस खत्म करें। सही 800 रुपए तो रिफंड की चोरी ये मान गए, ये माने 800 रुपए चोरी। अच्छा चले उसके अलावा आ जाए, आपको पता है इंडिया ने पता क्या किया, उन्होंने बिजली के लाइन लॉसेस कहां से कहां लेकर आए। उन्होंने किसानों के लिए पता क्या किया, ऐसा कमाल कर दिया उन्होंने, लैंड लेवलिंग पे ऐसा कमाल कर दिया है। जरा कभी IMF के उनके साथ वायदे देखें और अपने साथ देखें, हम गिरेबान में तो झांके। लेकिन इंडिया में सर किसी वजीर आजम 3 दफा वजीर आजम बनने वाले शख्स को घर नहीं भेजा गया, तो और कोई इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वजीर आजम जो है वो अपनी मुद्दत ना पूरी कर सका, और यहाँ पे कोई ऐसा वजीर आजम नहीं है जिसने अपनी मुद्दत ही पूरी कर ली। आपने जवाब उसी पे दे दिया, हमारी आपने उसी पे जवाब दे दिया ना। इमरान खान को देखे ना, इमरान खान को आज उतारा है, उतार के मिला गया है। आज सोचे ना, इस तरह तो नवाज शरीफ को भी जब उतारा था क्या मिल गया? नहीं, मैं अभी सवाल ये नहीं, सिवाय रुसवाई के, चाइना को रुसवा किया आपने। नॉट एट ऑल। मैं फिर बताता चलूं आपको, यही तो चीज है। जैसे मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था, एवन फील्ड के सबूत आ गए, आपने कहा नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, तो फिर बात खत्म होगी। बिल्कुल फिर बात खत्म होगी, हकीकत है ना, इससे तो नहीं जुटलाया नहीं जा सकता, ये तो सारी चीजें। फिर इसका मतलब देखिए ना, और दूसरा देखिए ना, कोई बात इसको ना फरोही बात करता है ना, जब ये मुझे थोड़ा सा दुख और अफसोस होता है कि नवाज शरीफ को उतारा गया था मिस डिक्लेरेशन के ऊपर, प्रॉपर्टीज के हवाले से नैब ने इंक्वायरी की, आज भी मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम इतना डिफेक्टिव है। यानी ये बातें हम बड़ी करते हैं ना, कभी ये सोचा है कि पेट्रोल और गैस स्मगल कहाँ से होता है? सर 25,000 करोड़ रुपया। गौर तो करेगा। और यही इकोनॉमी में अगर आए, अगर यही इकोनॉमी में आए, यानी आप बाकी से छोड़ते, चले आगे चलते, चले छोड़ो, एक बात छोटी सी बात सुनिएगा। हम रोते पीटते रहे, आपने वो वीट स्कैंडल में क्या किया? देखा ना, आप मुस्कुरा गया। आप जो मर्जी कह रहे वही निगरान हुकूमत थी ना। बिल्कुल भाई उली की थी ना, गौहर साहब की, उली की निगरान हुकूमत थी। अच्छा उसमें भी मैं बताऊँ आपको, उसमें मैं कर रहा हूँ, उसमें गौहर साहब तो नहीं ना। सवाल ये नहीं, उनके बारे में आज गौहर साहब बात कर रहे हैं ना इसकी, कम से कम मीडिया की हद तक तो मीडिया ने बताया। देखिए मैं गौहर साहब की हद तक मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन गौहर साहब ये भी तो बोले कि जनाब ये जो बैठ के लूटमार की है उन्होंने, ये जो बैठकर गंदम में, अच्छा मैं इसके जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, मैं नैब के वाले का, लेकिन सारे खामोश बैठे हैं। ऐसे ही है तो फिर ऐसे तो नहीं ठीक होगा ना। जमात इस्लामी धरना खत्म कर देगी या कायम रखेगी? जमात इस्लामी के धरने का एक फायदा तो होगा। चले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर देता हूँ आपके सामने, कम से कम IPPs के ऊपर प्रेशर आएगा रीनेगोशिएट करने के हवाले से। मैं को मिली बात का लफ्ज़ नहीं कहना चाहता इस बारे में, हमें ज़रूरत थी, हमें इस तरह के प्रेशर्स की ज़रूरत है, तभी नहीं हाल होगा। ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है अजहर साहब, ये किसी नतीजे पर पहुंचेगा? देखिए इसका अल्टीमेटली एक बात तो बड़ी बासी होगी ना, जो हम चाह रहे हैं, और मजीद गैर मुस्तहकम करेगा। देखे ना, हुकूमत तो पहले गैर मुस्तहकम है, अब कोई नहीं, ये तो खड़ी है, पिसाकियों पे भी नहीं खड़ी हुई, वो दीवार को धक्का देने वाली नो, ये भाई दीवार को धक्के भी क्या है, फूक मारने की बात। आप आजकल ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अदालतें आपका साथ दे रही हैं, अदरवाइज आप ये बातें नहीं कर रहे थे, कोई आसान निकल भी नहीं रहा था, कोई आसान ही नहीं है, फूक मारने की बात है, मौका रोका जा रहा था। आज ही 144 पे वो जो मैंने लगाया ना, 144 लगा के पॉलिटिकल गैदरिंग लोग लेते हैं, डिटेंशन ऑर्डर आते हैं, आप हैरान रहेंगे। मैंने बताया कि सिर्फ एक सियासी जमात 144 लगा के 19 FIR मैंने पेश की, 10 डिटेंशन ऑर्डर मैंने पेश किया अदालत के सामने। दूसरी तरफ मैं ये नहीं कहना चाहता पॉलिटिकली बात, ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी कि जनाब किसी ने एहतजाज भी किया, पर्चे हुए, पर्चे वापस हो गए, ये तो फंस जाती है ना। आखिरी सवाल सर, क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बिजली के बिलों की इस एहतजाज की बुनियाद पर घर तो नहीं चली जाएगी? मैं तो देख रहा हूँ जाता हुआ, ये तो मैं बता दूँ आपको, मैं प्रोजेक्टेड डेट आपके सामने पहले भी एक दफ़ा मैंने कही थी, उस दिन हमारे इफ्तिखार साहब नाराज़ हो गए थे। मैंने आपको कहा था कि अगस्त सितंबर में फॉर्म 45 वाला मामला है, इन्हीं दिनों के अंदर सड़कों पर माहौल गर्म होगा, आपको यकीन, मौसम अच्छा होगा, अच्छा ही मौसम आ रहा है, और नवंबर तक ये गाड़ी मिल गई। और जब मैं 3 सालों से कह रहा हूँ, मैं आज नहीं कह रहा, ये मैं 3 सालों से कह रहा हूँ, नवंबर तक ये जा रहे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया।
नाजरीन, आज की डिस्कशन से हमने कोशिश की कि आपके सामने जो की पॉइंट्स हैं इस हवाले से, IPPs के जो मुआहदे किसने किए, कैसे किए और PTI की गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, हज़रत सिद्दीक़ साहब से जानने की भी हमने कोशिश की। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि हुकूमत इनके पास भी आई, जो मुतालबे आज किए जा रहे हैं ये भी कर सकते थे। हाँ, इन्होंने ये कोशिश की कि कैपेसिटी चार्जेस की कीमत में जो डॉलर का रेट था उसको एक जगह पे फ़िक्स किया, लेकिन जो लोग, जो अशराफिया आज भी और पिछले कई सालों से 25-30 सालों से इस मुल्क को लूट कर खा रहा है, इस कौम की एक एक रुपया, एक एक पाई निचोड़ कर कैपेसिटी चार्जेस की मद में दी जा रही है, चाहे वो बिजली 1 यूनिट बनाएं या ना बनाएं। उसमें ये दावा करना झूठा नहीं होगा कि 40 ख़ानदान मुलव्विस हैं और वो क्रिमिनल लिटिगेशन की कार्रवाई के भी मुस्तहिक हैं, क्योंकि अगर ये फोरेंसिक ऑडिट हो और ये सारी जो गैर मुनसिफाना और बेज़ाब्तियाँ और इल्लीगल प्रॉफिट की मद में लिए जाने वाले पैसे अगर ये सामने आए तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा और कब होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।